नमस्कार, मैं अशोक राज। आप सबका अल्बिडो आईएएस श्रृंखला में आपका स्वागत है। क्वेश्चन यहाँ पर है यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आने की प्रबल संभावना। एक व्यक्ति जिसका नाम ए है, एक प्रशासनिक अधिकारी है और वह अपने एक महिला मित्रवाई से मिलने के लिए बी जगह पर जाता है। उसके हाथ में एक मैप है। इस मैप में भारत के उत्तर दिशा में रूस, पश्चिम दिशा में अमेरिका, दक्षिण दिशा में ऑस्ट्रेलिया को दिखाया गया है। उसके पास कोई साधन नहीं है। इसका मतलब क्या है? उसके पास साधन नहीं, कोई पानी की जहाज या नाव की जहाज या नाविक कुछ भी नहीं है। इसलिए वह स्थल मार्ग से पैदल जाता है और बी से मिलता है। मिल भी जाता बी से। उसे मार्ग में कौन सा मरुस्थल मिल सकता है? सोनोरन मरुस्थल ए में ऑप्शन में लिखा है, बी में गोबी मरुस्थल, सी में विक्टोरिया मरुस्थल और डी में आटाकामा मरुस्थल। फटाफट कमेंट करके जरूर बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा एक प्रश्न 100% आता है यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में। अब इस प्रकार का क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? विक्टोरिया। अगर देखेंगे विक्टोरिया मरुस्थल क्या नाम है? गोबी मरुस्थल। जब आप देखेंगे गोबी मरुस्थल तो आपको मिलेगा इसका बी ऑप्शन राइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर बात करेंगे उत्तर दिशा में रूस है और पश्चिम दिशा में अमेरिका जाने के लिए आपको जल जरूर मिलेगा और जल में आप तैर के जा नहीं सकते, समुद्र में तैर के जा नहीं सकते। और दक्षिण में अगर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए भी आप समुद्र में तैर के नहीं जा सकते। और चूंकि आपके साधन नहीं है, स्थल मार्ग से ही जाना है, इसका मतलब वो व्यक्ति उत्तर दिशा में ही जाएगा। किधर जाएगा? उत्तर दिशा में। और उत्तर दिशा में रूस है और रूस जाने के लिए संभवतः उसको हो सकता है गोबी मरुस्थल मंगोलिया से होकर निकले। ऑप्शन के अनुसार पे आपको गोबी ही मिल सकता है। इसलिए बी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। आंसर बी पे हम लोग फटाफट क्लिक करेंगे। बी इज द राइट आंसर। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। सेकंड क्या बोलता है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? जर्मनी का संविधान लोक प्रभुत्व को स्वीकार करता है। बी ऑप्शन कहता है भारत की संघात्मक व्यवस्था अमेरिका की तुलना में कनाडा से अधिक निकट है। कनाडा के अधिक निकट है। से के स्थान के हो जाएगा। जर्मनी के संविधान में संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणाली दोनों का मिश्रण पाया जाता है, जिसमें संसदीय प्रणाली को वरीयता दिया गया है। और डी ऑप्शन लिखा है अमेरिका का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका की भूमिका निभाता है। ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिखते हैं। देखिए, इसमें अगर बात करेंगे गलत होने की बात, तो इसमें गलत की बात अगर मैं देखता हूं तो एक ही पहले इसमें देखते हैं सही क्या है। तो जर्मनी का जो संविधान है ये लोक प्रभुत्व को स्वीकार करता है। एकदम एक्यूरेट बात, सही लिखा गया है। फिर लिखा है बी में भारत की जो संघ है संघात्मक व्यवस्था अमेरिका की तुलना में कनाडा से अधिक निकट है। कनाडा के अधिक, हम लोगों ने कनाडा के संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है, इस बात को जान रहे हैं। इसलिए बी भी एकदम सही लिखा गया है। एकदम सही लिखा गया है। सी में क्या है? जर्मनी के संविधान में संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों प्रणाली अपनाया गया, दोनों का मिश्रण है। लेकिन इसमें जर्मनी के संविधान ने संसदीय व्यवस्था को ज़्यादा वरीयता दिया है। जैसे फ्रांस में हम लोग देखेंगे, फ्रांस में भी संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों अपनाया गया, लेकिन फ्रांस ने अध्यक्षात्मक को ज़्यादातर वरीयता दिया है। जर्मनी ने संसदीय को ज़्यादा वरीयता दिया है। और भारत में संसदीय व्यवस्था है क्योंकि हम लोगों ने इंग्लैंड से लिया है। और इसमें लिखा है डी में क्या है? एबीसी सही है। और डी लिखा है अमेरिका का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका की भूमिका निभाता है। तो केवल नाम मात्र का ही नहीं, नाम मात्र के साथ साथ वास्तविक दोनों की भूमिका निभाता है अमेरिका का राष्ट्रपति। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों की भूमिका निभाता है। और ये भी इसलिए थोड़ा सा गलत है। इसलिए है तो सही ये भी, लेकिन आधा सही लिखा आधा गलत लिखा है, इसलिए इसको हम गलत मानेंगे। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। जो अभी तक सही नहीं किए हैं वो तुरंत सही करें। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या कहता है? एक ऐसा महान भारतीय महान चित्रकार जिन्होंने कई चित्र बनाए। इसमें सरस्वती का चित्र अगर देखेंगे, इनका सरस्वती का चित्र इसमें लिखा गया क्या है? सरस्वती का चित्र। तो सरस्वती का चित्र के बाद कामा दे देना चाहिए, यहां पर कामा हो जाएगा। नल दमयंती का चित्र बहुत ही प्रसिद्ध रहा। इन्हें जो है ब्रिटिश सरकार ने, इन्हें यानी कि जिसके बारे में कहा गया ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद, ये ऊपर थोड़ा सा कामा हो जाएगा और केसर और डैश हो जाएगा और हिंद पर डैश हो जाएगा।
केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया तथा भारत सरकार ने भी इन्हें पुरस्कृत किया। ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म केरल के त्रावणकोर में हुआ था और इन्हें राजा की भी उपाधि मिला था। वह कौन से ऐसे चित्रकार थे? ए ऑप्शन कहता है राजा अकबर खान, बी कहता है राजा रवि वर्मा, सी कहता है सैयद हैदर राजा और डी में कहता है अल्ताफ रजा। तो इन चारों में से आपको सही बताना है। फटाफट कमेंट करके तुरंत बताएंगे कि कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चित्रकार हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन पे क्वेश्चन बनता रहता है। अभी हाल ही में इस चर्चा में क्यों है क्वेश्चन को बनाया गया? अभी हाल ही में इनका जन्म दिवस मनाया गया है। जन्म दिवस अप्रैल में 1848 में इनका जन्म हुआ है। अप्रैल 1848 में इनका जन्म हुआ है। तो बहुत अप्रैल में ही अभी इनका जो है मनाया गया जन्म दिवस। तो इनका डेट बिल्कुल नहीं जानना, केवल ये इनसे ट्रेडिशनल ये पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, तो अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्न में से, ये हिस्ट्री का प्रश्न उठाया गया है क्योंकि मैं हिस्ट्री विशेषज्ञ, इतिहास विशेषज्ञ। निम्नलिखित में से किस स्थल से पूर्व, मध्य और उत्तर पूरा पाषाणकालीन पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? यानी कि जो पत्थर का, और देखिए हमने हमारा जो स्टोन एज है, स्टोन एज मतलब पूरा पाषाण काल जो है, जो पाषाण काल है, स्टोन एज मतलब पाषाण काल। पाषाण काल को शुरुआत में 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल, जिसे हम लोग उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल को भी 3 चरणों में बांट दिया गया है, जिसमें एक है पूर्व पूरा पाषाण काल, या इसी को निम्न पूरा पाषाण कहते हैं, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उत्तर पूरा पाषाण काल। उत्तर को उच्च पूरा पाषाण भी कहते हैं। तो यानी कि पूरा पाषाण काल के जो 3 चरण है, तीनों चरणों के औजार, पत्थर के औजार, स्टोन के जो है विपन से जो है कहाँ से मिले हैं? तो ए ऑप्शन कहता है, इसमें एक बना दिया गया हमने कि उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, बी कहता है पंजाब में सोन घाटी और सी कहता है जो तीसरे नंबर पे है भोपाल में भीमबेटका और चौथे में लिखा है राजस्थान में डीडवाना। तो देखिए इसका ज़्यादातर लोग स्टूडेंट क्या करेंगे? भोपाल का भीमबेटका। तो जो भीमबेटका है ये उत्तर पूरा पाषाण काल का है, उत्तर पूरा पाषाण काल का, पूर्व पूरा पाषाण या मध्य का नहीं मिलेगा। तो राजस्थान का जो डीडवाना क्षेत्र है, राजस्थान का जो डीडवाना क्षेत्र है, ये डीडवाना क्षेत्र से जो है पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल, पूर्व के स्थान पर लिख सकते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल भी लिख सकते हैं। ठीक, इनसे पत्थर के औजार जो मिले हैं, ये चौथा ऑप्शन होगा 4 नंबर पे, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, ये कौन सा होगा? ये 4 हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, 4 नंबर पे। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कहता है? अगर 5 की बात करते हैं, लिखा निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आखेटक, आखेटक मतलब जो शिकारी थे, खाद्य संग्रह मतलब अपना जो भोजन इकट्ठा करते थे, उनका भोजन चूंकि रॉ मटेरियल था, कच्चे मांस थे, शिकार करते थे, तो आखेटक वो लोग शिकारी थे। खाद्य संग्रह समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, ये बात सभी जानते हैं। क्यों जाते थे? व्हाई, क्या कारण था? तो इसमें ए ऑप्शन कहता है कि वह एक जगह तलाश कर रहे थे जहां वो राज्य स्थापित कर सकें। फिर लिखा है एक जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। पेड़ और पौधे जो फूल पत्तियां हैं, इसमें क्या है, इसमें दिया गया है इस तरीके का कि अलग अलग सीजन में अलग अलग जगह पर होते थे, इस तरीके दिया गया। उपरोक्त में से एक से अधिक विकल्प लिखा गया है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी इसमें टेक्निक क्या है, स्टूडेंट गलती कहाँ करता है? स्टूडेंट गलती क्या करता है? देखिए इसमें लिखा कौन सा कथन सही नहीं है, विच इज द रॉन्ग आंसर। कौन सा कथन क्या है? सही नहीं है। कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है? तो ऐसा उसमें इन लोगों के, इसमें जो ए ऑप्शन लिखा वो एक स्थान की जगह की तलाश करते थे जो जहां पर राज स्थापित कर सके। तो स्टेट के बारे में वो लोग जानते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं जानते थे, अनभिज्ञ थे। दोज मैन वर नॉट, यानी कि कुछ भी नहीं जानते थे, अननोन थे। तो राज्य कहां से आएगा? स्टेट के बारे में कोई संकल्पना ही एकदम इम्पॉसिबल था। तो एकदम से ए ऑप्शन क्या है? एकदम से गलत है। सभी लोग जान रहे हैं उस समय राज्य के बारे में वो लोग केवल मांस ही खाते थे, शिकार ही करते थे, बाकी उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं था, कुछ नहीं जानकारी था।
तो जो आखेटक थे, आखेटक खाद्य संग्राहक जो है एक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, ये गलत लिखा है। और जाते थे क्यों? जानवरों, जब एक स्थान पे जानवर मर जाते थे, सब खा लिए उन लोगों ने शिकार के रूप में, तो दूसरे स्थान पर जाते थे क्योंकि शिकार करने के लिए। और पेड़ पौधे भी एक स्थान पे हमेशा फल फूल नहीं मिलेगा, तो एक से अधिक विकल्प ये भी उसी से है संबंधित। तो इसमें क्या है, एक जो होगा गलत लिखा है, इसलिए हमको ए ही राइट आंसर मानना है जो गलत लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में 6 क्या कहता है? देखिए, अगर 6 की मैं बात करता हूं तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। तो लिखा है आखेटक खाद्य संग्रह के एक स्थान से, तो उसी प्रश्न को बनाया गया है, लेकिन इसमें रीजनिंग कर दिया गया है। कथन और कारण में चीज वही है, लेकिन एक टेक्निकल है। इस प्रश्न को हल करने में थोड़ा पेचीदा मिलेगा। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अब क्यों जाते थे? किसी इलाके में पौधे और जानवर जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव था। भाई, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आखेटक खाद्य संग्राहक जाते थे, इसका मतलब उनके इलाके में पौधे और जानवर जो थे वो खत्म हो जाते थे, इसलिए जाते थे। इसलिए हमारा जो है ए सही है और आर भी सही है, दोनों सही है, और दोनों का एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन सही है, एक्सप्लेनेशन करता है, एकदम एक्यूरेट बात सही है। दिस इज द राइट आंसर। आंसर हम मारेंगे क्या इस पर बी 1 पर हमारा क्या होगा आंसर जो होगा राइट होगा। 1 इज द राइट आंसर। ए लिखा होगा, अगर ए बी सी डी लिखा होगा तो ए हो जाएगा। ठीक, अंडरस्टैंड? हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? किसी को कोई समस्या हो तो तुरंत आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन एकदम दमदार है। क्वेश्चन नंबर जो हम 7 है, ज्यादातर क्वेश्चन वही बनाया गया है जिसके यूपीएससी में प्रबल आने की संभावना है, खास में स्टेट पीसीएस वालों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। लिखा निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? फिर देखिए इसमें लिखा सही नहीं, ध्यान देना, सही नहीं है। आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? प्रश्न वही है, लेकिन ऑप्शन बदल दिया, तो समझ में आ गया होगा। सही नहीं है तो क्या है, वो राज्य की जो इसमें अब चौथे नंबर पे दे दिया, वही प्रश्न है, लेकिन कहां पर दे दिया गया? ये चौथे स्थान पर दे दिया गया है, इसलिए चौथा जो होगा ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, ओके। अगले प्रश्न की जोड़, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या कहता है? भारत में 4 पुरातात्विक स्थल और नीचे दिया गया है। एक है पयमपल्ली है, दूसरा भीमबेटका है, तीसरा सी नंबर पे लिखा हुन्स्की है, और डी नंबर पे लिखा बुर्ज होम। लिखा निम्न में से कौन सा विकल्प उत्तर से दक्षिण के क्रम में, उत्तर फिर नीचे यानी दक्षिण, उत्तर एकदम है, फिर उसके नीचे दक्षिण 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 एकदम, उत्तर से दक्षिण के क्रम में इनका जो है पूरा स्थलों को सही क्रम दिखाना है। क्या है सही इसमें? देखिए, सबसे पहले छांटने का उत्तर की हम बात करेंगे, कैसे हम उत्तर अपना निकालेंगे। देखिए, अगर उत्तर में बात करें, सबसे उत्तर में एकदम से कौन सा है? बुर्ज होम जो है एकदम उत्तर है, बुर्ज होम जो है एकदम से उत्तर में है, तो एकदम से उत्तर में है। ठीक, तो और जम्मू कश्मीर में है बुर्ज होम, सभी लोग जान रहे हैं, जहां से गर्तावास मिला है। मानव के साथ जो है पशुओं को जो है यानी कि कुत्ते को दफनाने का साथ मिलता है, वो गर्तावास में रहते थे, वही है बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में। तो वहां जम्मू कश्मीर में ए एकदम उत्तर में हो जाएगा, यानी कि डी एकदम उत्तर में होगा। अब डी देखिए किसमें, एक ही ऑप्शन से मिल गया, जो 4 नंबर पे है डी एकदम एक ही में मिल गया। डी के बाद अब देखिए उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे। मध्य प्रदेश में भोपाल से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूर पर एक जिला है रायसेन जिला। मध्य प्रदेश में भोपाल से थोड़ा सा दूर लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर एक रायसेन जिला, रायसेन जिला में भीमबेटका, जो ये भीमबेटका जो है सबसे प्राचीन, भारत का सबसे प्राचीन चित्रकारी किया गया शैलाकृत है, जहाँ से सबसे प्राचीन मिला है, वो भी उत्तर मतलब उच्च पूरा पाषाण काल का स्थल है। तो ये मध्य प्रदेश में है, तो ये बी नंबर जो है दूसरे नंबर पर हो जाएगा बी, डी के बाद बी आएगा, डी के बाद बी आएगा, एकदम सही है ये बात। तो चौथे पे मिल रहा है कि नहीं, बाकी हमको आगे जाने का आवश्यकता नहीं। फिर उसके बाद सी है, सी में हुन्स्की जो लिखा है ये कर्नाटक में है। हुन्स्की कहाँ पर है? कर्नाटक में। और डी में जाएंगे, और देखिए जो ए वाला पयमपल्ली से नाम से पता लग रहा है, पयमपल्ली तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश नहीं कीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। पयमपल्ली कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये सब पूरा पाषाण कालिक स्थल है, और ये एकदम हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? 4 हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। ओके, तो मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें प्रागैतिहासिक कला, इसमें क्या लिखा? प्रागैतिहासिक कला पहली बार किसके दौरान दिखाई देती है? पुरा पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में, इनमें से कोई नहीं।
तो अभी मैंने इसके पहले बताया है प्रागैतिहासिक जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को शुरुआत में 3 भागों में बांटा गया है। हिस्ट्री को शुरुआत में कितने भागों में, एक क्या है प्री हिस्ट्री जिसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और दूसरे नंबर पे है प्रोटो हिस्ट्री जिसे आद ऐतिहासिक कहते हैं, और तीसरा है हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब ऐतिहासिक जो है। तो प्रागैतिहासिक में क्या है, मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उसके पास पढ़ने लिखने का कोई ज्ञान नहीं था, वो प्रागैतिहासिक था। और जो ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री उसमें पढ़ना लिखना तो जान रहा है, लेकिन उनकी लिपियों को हम लोग आज तक नहीं पढ़ पाए। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, वो प्रोटो हिस्ट्री है जिसमें पढ़ा लिखा तो गया है, क्योंकि उनके जो चित्र हैं पढ़े लिखेंगे भाव चित्रात्मक है, जो उनकी लिपियां हैं भाव चित्रात्मक, हम लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए सिंधु घाटी की सभ्यता को, वो प्रोटो हिस्ट्री में आता है। और जो स्टोन एज है, स्टोन एज मतलब जो पाषाण काल है, वो प्रागैतिहासिक है। प्रागैतिहासिक में जो पूरा पाषाण काल है, क्या है, जो पूरा पाषाण काल देखेंगे, पूरा पाषाण काल देखते हैं तो ये पूरा पाषाण काल है। इसमें ए ऑप्शन क्या है, एकदम सही है। पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल मतलब इसमें पूरा पाषाण काल में जो उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च मतलब कह सकते हैं उत्तर पूरा पाषाण काल, तो जिसमें भीमबेटका से पहली बार सबसे पहला प्राचीन जो है शैलकृत मिलता है, तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बहुत ही आसान प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण काल स्थल है। अभी तक यूट्यूब पर जो वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तुरंत लाइक करिए, और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी तक जितने मित्र हैं सभी को शेयर करिए, और लाइक जरूर कीजिए। लाइक नहीं करते हैं तो एक गलत बात है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं। अगर क्वेश्चन नंबर मैं 10 पे देखता हूं, देखिए इनमें से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। पूरा पाषाण स्थल की बात हो रहा है, इनाम गांव है, हुलास है, इसमें थोड़ा सा सही नहीं लिखा है, हुलास है या हल्लू या जो भी लिखा है, और जो है भीमबेटका है, और बुर्ज होम। तो देखिए जो पूरा पाषाण कालिक स्थल है, पूरा पाषाण कालिक स्थल जो होता है, इसमें सबसे पुराना जो पूरा पाषाण काल में देखिए भीमबेटका। अगर इनाम गांव की बात करेंगे, इनाम गांव आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, और इनाम गांव आपको जो है सिंधु घाटी की सभ्यता वाला स्थल है। हुल्लास, ऐसे हल्लूर लिखा, हल्लूर कोई नहीं है, हुल्लासपुर है, ये भी सिंधु घाटी की सभ्यता का। और बुर्ज होम जो है ये सिंधु घाटी की सभ्यता में भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, दोनों जगह मिलेंगे। लेकिन भीमबेटका ओनली क्या है, प्रागैतिहासिक है। भीमबेटका क्या है, जो रायसेन जिला मध्य प्रदेश से है, भोपाल से कुछ दूर है, 50-60 किलोमीटर की दूरी पर लगभग है, कहीं 60 लिखा, कहीं 50 लिखा, जो भी XYZ है, दूरी नहीं पूछा जाएगा कभी भी। तो रायसेन जिला में है भीमबेटका, जो सबसे प्राचीन शैलाकृत चित्र मिलते हैं। ये पूरा पाषाणी कला की स्थल है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर का एकदम राइट आंसर होगा। तो वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं, आगे अगले वीडियो पर मैं मिलता हूं। ओके।